नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई थी, आज हम दोबारा से हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय पुरस्कार व सम्मान, जिसमें हम पद्म विभूषण, भारत रत्न के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पद्म भूषण व पद्म श्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू कर देते हैं। पहले पद्म भूषण, जो पद्म भूषण है वो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भैया। पद्म भूषण, पहले हम पद्म भूषण के बारे में पढ़ देते हैं। पद्म भूषण, इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। पद्म भूषण है वो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है मैंने आपको पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ये विशिष्ट उच्च विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को जब इसे प्रथम बार दिया गया था, तो इसे दूसरे वर्ग के रूप में दिया गया था। जो पद्म विभूषण के 3 वर्ग आपको मैंने पहली क्लास में बताए थे, उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 जनवरी 1954 को इसे जब प्रथम बार दिया गया तो इसे दूसरे वर्ग के रूप में दिया गया था। ठीक है, और ये इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में ये पूछ सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को दिया गया। पद्म भूषण है वो 2023 में 9 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 9 व्यक्तियों को दिया गया है। कब? 2023 में। ठीक है, और 2024 में, ये 2024 के अंदर 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और जो आपको उन व्यक्तियों की जो सूची है, पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करताओं की जो सूची है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पद्मश्री। मतलब 2023 में 9 व्यक्तियों को दिया गया, 2024 में 17 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, और 2 जनवरी 1954 को पद्म भूषण की शुरुआत हुई थी। अब हम पढ़ लेते हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री के बारे में, पद्मश्री ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। इसकी स्थापना भी कब की गई? इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को, जब भारत रत्न दिए गए और इसे जब प्रथम बार दिया गया था तो इसे तीसरे वर्ग के रूप में दिया गया था। किस, कौन से वर्ग के रूप में? तीसरे वर्ग के रूप में, पद्म विभूषण के तीसरे वर्ग के रूप में 1954 में। 8 जनवरी 1955 को इनके नाम चेंज करके पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिए गए थे। ठीक है, 2 जनवरी 1954। और इसके पहले प्राप्तकर्ता, पद्मश्री से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बलबीर सिंह दोसांझ। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, मतलब पद्मश्री के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बलबीर सिंह दोसांझ 1954 में। ठीक है, और सबसे पहले प्राप्तकर्ता महिला, सबसे पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता महिला तो नरगिस दत्त, ये एक अभिनेत्री हुई है। कौन? नरगिस दत्त। और ये संजय दत्त आप जानते होंगे, उनकी मम्मी रही है। कौन? नरगिस दत्त। ठीक है, इन्हें कब दिया गया था? 1958 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो प्रथम महिला प्राप्त करता है पद्मश्री की, कौन है? नरगिस दत्त। ठीक है, सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता पद्मश्री के वो कौन है? वो है चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद। कितनी उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में इन्हें विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है पद्मश्री, कौन है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2023 में ये कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2023 में कितने व्यक्तियों को? 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसी सूची में पढ़ लेते हैं 2024 में ये 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और टोटल जो 2024 के अंदर पद्म पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं वो 132 हैं। 132, जिसके बारे में 5 हमें आप पद्म विभूषण के बारे में पढ़ा चुका हूँ, और 17 अभी मैंने आपको बताया पद्म भूषण, और 110 अभी पद्मश्री। तो टोटल कितने हो गए? 132 पद्म पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। कब दिए गए हैं? 2024 के अंदर। ठीक है,
और एक साल में पद्म पुरस्कार जो संविधान में है, जो लिखा हुआ है संशोधन में, वो है कि 120 से ऊपर पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। लेकिन भारत से बाहर के देश हो या एनआरआई हो या विदेशी हो, उनको मिला के उससे ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। तो टोटल कितने व्यक्तियों को इससे बढ़ा के 132 हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में देखेंगे, पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं, जिनमें अब कुछ पद्मश्री के बारे में, कुछ अभिनेत्रियों के बारे में पूछा गया कि ये पद्मश्री ने कब दिए गया, कौन कौन सी हैं। तो वैजयंता माला, वैजयंता माला को 1968 के अंदर, ये एक अभिनेत्री हैं और ये नर्तंगना भी हैं, ठीक है, भरतनाट्यम करती है। कब? 1968 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। हेमा मालिनी को आप जानते होंगे, हेमा मालिनी, ठीक है। इन्हें कब दिया गया? इन्हें 2000 के अंदर पद्मश्री दिया गया, ठीक है। उसके बाद श्री देवी को 2013 के अंदर पद्मश्री दिया गया है। और 2017 के अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन एसएससी ने पूछा था अभी, जो 2017 के अंदर अनुपम खेर को भी क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया था। ये प्रश्न भी पूछा है, ठीक है, पद्मश्री के बारे में। और हम पढ़ चुके हैं कि सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री मिला है वो किसे मिला? विश्वनाथन आनंद। वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम पूछेंगे पद्म भूषण सबसे कम उम्र में किसे मिला है? पद्म भूषण जो सबसे कम उम्र में वो किसे मिला है? वो मिला है सोनल मानसिंह को, सोनल मानसिंह, ठीक है। कब? 1992 के अंदर सोनल मानसिंह को 1992 में। और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। कब दिया गया है? 2003 में दिया गया, शायद ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन 2003 ही होना चाहिए। जो 2003 के अंदर इन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है सोनल मानसिंह को। और सोनल मानसिंह एक भरतनाट्यम और ओडिसी की नृत्यांगना भी रही है, शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मुख्य पुरस्कार, मतलब कुछ मुख्य व्यक्तियों के बारे में। वो मुख्य व्यक्ति जिन्हें भारत के सर्वोच्च 4 नागरिक पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं, ऐसे 4 व्यक्ति हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत रे ये कौन? इन्होंने ये एक फिल्म जगत के बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं सत्यजीत रे, जिन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम कमाया है, बहुत सारा नाम कमाया है। और इन्होंने पाथेर पंचाली पहली फिल्म जो इनका निर्देशन किया था, हमने भारत रत्न में भी आपको बताया था। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1992 के अंदर, सत्यजीत रे। और इनका राज्य पश्चिम बंगाल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इन्हें 1992 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1976 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। 1976 में पद्म विभूषण दिया गया, किनको? सत्यजीत रे को। और 1976 के बाद 1965 में इन्हें क्या दिया गया? 1965 में इन्हें पद्म भूषण, 1965 में पद्म भूषण, ठीक है। और 1958 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, पद्मश्री 1958 में पद्मश्री भी दिया गया। और 1967 में इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता, ठीक है। और 1985 के अंदर इन्होंने फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा भारत के अंदर जो पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इन्हें 1985 के अंदर। और बहुत सारे पुरस्कार भी हैं, लेकिन इन पुरस्कारों से इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं सत्यजीत रे के बारे में, ठीक है। 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, 1976 में पद्म विभूषण, 1965 में पद्म भूषण, 1958 में पद्म श्री और 1967 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। अब हम अगले व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया। और ये एक शहनाई वादक रहे हैं, बिहार राज्य से इनका संबंध, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध कहां से? बिहार राज्य से। और 2001 में इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न। और ये क्या रहे हैं? एक शहनाई वादक रहे हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1980 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण, 1980 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म विभूषण कब दिया गया? 1980 में। उसके बाद 1980 के बाद इन्हें 1968 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण, 1968 में पद्म
भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और 1968 के बाद 1961 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1961 में दिया गया। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। वो कब दिया गया है? 1956 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। 2001 में भारत रत्न दिया गया और 1980 के अंदर पद्म विभूषण, 1968 के अंदर पद्म भूषण और 1961 के अंदर पद्मश्री। ये दूसरे व्यक्ति जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के दिया गया, ठीक है। अब हम अगले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरे व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें भारत रत्न कब दिया गया। तीसरे व्यक्ति पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 के अंदर भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। और ये किस राज्य से आते हैं? कर्नाटक राज्य से आते हैं पंडित भीमसेन जोशी। और ये किराने घराने के शिष्य भी रहे और ख्याल ज्ञान शैली के लिए जाने जाते हैं पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2009 के अंदर क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1999 में पद्म विभूषण। 1999 के अंदर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। 1999 इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। और 1985 में पद्म विभूषण कब दिया गया है? 1999 में। और 1985 उसके बाद 1985 में पद्म भूषण। 1985 में पद्म भूषण। और 1972 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया है? 1972 में, ठीक है। तो पंडित भीमसेन जोशी तीसरे व्यक्ति जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए गए। 2009 में भारत रत्न, 1999 में पद्म विभूषण, 1985 में पद्म भूषण, 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब हम चौथे व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए। भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो है असम जिले से। भूपेन हजारिका। और ये भाजपा के एक पॉलिटिशियन रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन रहे हैं। कौन? भूपेन हजारिका। इन्हें जो भारत रत्न है वो 2019 में दिया गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 2019 में, ठीक है। भारत रत्न 2019 में दिया गया था। और 2012 में इन्हें 2012 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण 2012 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 2012 के अंदर इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। और 2001 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 2001 में पद्म भूषण। 2001 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। और 1977 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1977 में पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हमने आज पद्म भूषण और पद्मश्री या भारत के जो पद्म पुरस्कार है उनकी क्लासें पूरी कर ली है। अब हम अगले पुरस्कार लेकर अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। हमने आपको डिटेल में पूरी जितना हो सके जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा पद्म पुरस्कार या पद्मश्री से या पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। आपको यह भी बता दिया कि 4 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च 4 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनके बारे में सत्यजीत रे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका, ठीक है। इनके बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ा दिया और भारत रत्न में भी हमें इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हमारी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एसएससी जो सीपीओ एसआई की जो आंसर की है वो कुछ ही देर में रिलीज हो जाएगी शायद, या मैं वीडियो डालूं उससे पहले भी रिलीज हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि शाम के 7-8 बजे तक वीडियो रिलीज हो जाए, आंसर की रिलीज हो जाए। उसका लिंक जनरेट तो हो चुका है, एक्टिव हो जाए, ठीक है। और सीपीओ में जिसके भी 110 से ऊपर नंबर बन जाए, वो कौन सी भी कैटेगरी का हो, वो अपने फिजिकल की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दे, क्योंकि सीपीओ की कट ऑफ अब की बार पिछले साल की तुलना में कम रहने वाली है, कम से कम 15 से 20। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।